नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए। अब चलते हैं इस टेस्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? यहाँ पर बताना है दोस्तों, BIS जो है दोस्तों क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ से ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1986 में की गई। BIS दोस्तों एक क्या है? संस्था है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई, तो ये ध्यान रखना है। और BIS का दोस्तों क्या कार्य होता है कि जो उत्पादक जो होते हैं उनका क्या करते हैं दोस्तों? मानक निर्धारण करने के लिए ये एक क्या है दोस्तों? संस्था है। तो ध्यान रखना है, निर्माता के लिए BIS का लाभ क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, बाजार में उत्पादकों की बेहतर छवि। B है जोखिम के प्रति सुरक्षा का आश्वासन। C है शोषण और धोखे से सुरक्षा। D है मार्क वाले उत्पाद व मुक्त रिप्लेसमेंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बाजार में उत्पादकों की बेहतर छवि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? ए इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों कोई विद्युत उपकरणों में क्या है दोस्तों? आग लगी है, तो आपको बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, रेत, हेलोन, CTC, डी है पानी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, विद्युत की आग में कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, विद्युत की अग्नि में कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे करने से विद्युत का झटका लग सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है, फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को करना नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को करना नहीं भूलना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑन, बी है ऑफ, सी है ऑफ करके ऑन करना, डी है ऑन करके ऑफ करना। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम फ्यूज को बदलें तो मेन जो स्विच है दोस्तों उसको क्या करना चाहिए? ऑफ करना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। दोस्तों बताना है कौन सा उपकरण होगा जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं के मानकीकरण के लिए ही क्या है दोस्तों? सीमित है। तो ऑप्शन देखिए, पूर्ण, बी है संकेतक, सी है लिखाबद्ध, डी है एकीकृत। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण जो उपकरण होते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग क्या है दोस्तों? उनका उपयोग प्रयोगशाला और मानकीकरण के लिए ही किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ है। तो आप इसे इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि विद्युत आघात लगा मरीज मुंह से मुंह विधि द्वारा भी कृत्रिम श्वास विधि से हलचल नहीं दर्शा रहा है, तो प्राथमिक उपचार देने वाले को तुरंत करना चाहिए। यदि क्या है दोस्तों, कोई विद्युत के झटके के संपर्क में है और यदि संपर्क में हुआ है और वह मुंह से मुंह विधि के द्वारा भी क्या है दोस्तों सांस नहीं ले पा रहा है या हलचल नहीं दर्शा रहा है, तो प्राथमिक उपचार देने वाले को क्या करना है? ऑप्शन देखिए, चिकित्सा की मदद लेनी चाहिए, बी है शरीर कंबल से गर्म करना चाहिए, सी टूटे भागों को चेक करना चाहिए, डी है आंखों की पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। तो दोस्तों इस स्थिति में सबसे पहले क्या करना है? प्राथमिक उपचार देने वाले को दोस्तों ध्यान रखना है, उसकी आंखों और पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। दोस्तों उसकी आंखों की पुतली और नब्ज देखनी चाहिए। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरणों और इससे आग लगने वाले प्रतिष्ठानों में करते हैं? दोस्तों बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे यदि वो क्या है, विद्युत उपकरणों में और उससे संबंधित लगने वाले प्रतिष्ठानों में प्रकार की आग है? तो ऑप्शन देखिए, फोम प्रकार का, बी है हेलोन प्रकार का, सी है दाब पर जल भराव प्रकार का, डी है गैस कार्टिज जल प्रकार का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, विद्युत उपकरणों में आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण होती है? दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण के कारण, बी है जल प्रदूषण के कारण, सी है मशीन की गलत जानकारी के कारण, डी है वायु प्रदूषण के कारण। तो ध्यान रखना है दोस्तों, दुर्घटना आमतौर पर किसके कारण होती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मशीन की गलत जानकारी के कारण क्या होगी? दुर्घटना होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है। इसमें बताना है दुर्घटना किसके कारण हो सकती है। तो ध्यान रखिए, मशीन की गलत जानकारी। हमें क्या है दोस्तों, मशीन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है, इसके कारण हमारे साथ क्या हो सकता है दोस्तों? आघात हो सकता है या दुर्घटना हो सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है दोस्तों, आईई नियमों का उद्देश्य क्या है? आईई दोस्तों यहाँ पर क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिक रूल है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, बी है एडी करंट कम करने के लिए, सी है सुरक्षा व संरक्षा के लिए, डी है विद्युत हानि को कम करने के लिए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो इंडियन इलेक्ट्रिक रूल जो होते हैं दोस्तों वो संबंधित है सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों जो इंडियन इलेक्ट्रिक रूल है वह सेफ्टी से और दोस्तों सुरक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है, ऊष्मा संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? दोस्तों कोई व्यक्ति है जो है ऊष्मा से संबंधित, उससे क्या है दोस्तों? बीमारी है। तो उसको अनुभव करने वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ठंडे गीले कपड़े पहनना, बी है पीड़ित तरल पदार्थ पीने के लिए देना, सी है पीड़ित को गर्म पानी में रखना, और डी है पीड़ित को गर्म रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊष्मा संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ठंडे गीले कपड़ा पहनना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? दोस्तों बताना है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, मशीन सुरक्षा, बी है शरीर सुरक्षा, सी है कार्य सुरक्षा, डी है सड़क सुरक्षा। तो दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सड़क सुरक्षा जो है ये एक व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना है, मशीन सुरक्षा एक व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार है, शरीर सुरक्षा एक व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार है, कार्य सुरक्षा एक प्रकार का व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार है। सड़क सुरक्षा है जो दोस्तों ये एक व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो इसमें बताना है नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निषेधात्मक चिन्ह पृष्ठभूमि का रंग होता है। दोस्तों बताना है, निषेधात्मक चिन्ह जो है उसकी पृष्ठभूमि के रंग की होती है। ऑप्शन देखिए, हरे रंग की, बी है पीले रंग की, सी है नीले रंग की, डी है श्वेत रंग की। दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों मना करना। तो दोस्तों इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसे ध्यान रखना है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से वर्ताकार होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है? एक क्रॉस लाल रंग की क्या होती है? पट्टी होती है। दोस्तों इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो होती है श्वेत रंग की। कौन सी होती है दोस्तों? श्वेत रंग की। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है दोस्तों,
और आवश्यक जो है दोस्तों, आवश्यक के लिए होता है नीला रंग का। सूचना जो होता है दोस्तों, उसके लिए होता है, सूचना जो चिन्ह होते हैं दोस्तों उनके लिए हरा रंग होता है। और चेतावनी के लिए दोस्तों ध्यान रखना है पीले रंग का पृष्ठभूमि होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीली पृष्ठभूमि में बने चिन्ह वह काले रंग के बॉर्डर से बने चिन्ह होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है पीली पृष्ठभूमि जो होती है वो होती है दोस्तों सावधानी। दोस्तों कौन से प्रकार के चिन्ह की पृष्ठभूमि पीली होती है, तो ध्यान रखना है सावधानी चिन्ह की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। और सावधानी जो चिन्ह होते हैं दोस्तों ये एक त्रिभुजाकार में होते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। और काले रंग के बॉर्डर से क्या होते हैं दोस्तों, चित्र बने हुए रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है। दोस्तों शुष्क अवस्था में बताना है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ऑप्शन देखिए 700 से 1000 ओम, बी है 70,000 से 1,00,000 ओम, सी है 70 से 100 ओम और डी है 7,000 ओम। तो ध्यान रखना है दोस्तों शुष्क अवस्था में क्या होता है, मेगा ओम में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध रहता है। तो मानव शरीर का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध जो रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा, वो रहेगा मेगा ओम में, यानी सर्वाधिक प्रतिरोध शुष्क अवस्था में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 70,000 से 1,00,000 ओम तक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। दोस्तों बताना है क्या है दोस्तों, एक लाइव इलेक्ट्रिक फायर है तो उसमें कौन सा अग्निशामक प्रयोग लेंगे, यानी सजीव विद्युत अग्नि में कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त लेंगे। ऑप्शन देखिए CO2 अग्निशामक, बी है जल प्रकार का, सी है फोम प्रकार का, डी है शुष्क रसायन। तो दोस्तों ध्यान रखना है सजीव विद्युत अग्नि में कौन सा अग्निशामक प्रयोग लिया जाता है, तो ध्यान रखना है CO2 अग्निशामक। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या होता है दोस्तों, अग्निशामक का हम प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से देखिए बताना है घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में क्यों ट्यूब होनी चाहिए। दोस्तों बताना है घाव भरने के लिए जो प्राथमिक उपचार का जो डिब्बा होता है उसमें कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए सोप्रामाइसिन, बी है पेनिसिलिन, डी सी है बिटाडीन और डी है फेयर एंड लवली। तो दोस्तों ध्यान रखना है घाव भरने के लिए जो ट्यूब प्रयोग ली जाती है वो होती है दोस्तों बिटाडीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा राइट आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको रोज़ मॉर्निंग में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो उस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।